नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार नमस्कार, मैं करियर काउंसलर्स इंडिया करियर काउंसलर्स इंडिया करियर काउंसलर्स इंडिया में आज हम एक नए करियर के बारे में बात करेंगे विच इज करियर एज अ फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर वर्ड आपने सुना होगा, ये करियर भी आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में एलोबरेट करना चाहती हूँ। आपने देखा है पुलिस हमारा किस तरीके से ध्यान रखती है, कैसे वो हमारे लिए सारे लॉज क्या होने चाहिए, कैसे हम लोग सही कोड ऑफ कंडक्ट करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो यही काम सिमिलर फॉरेस्ट रेंजर्स का रहता है। फॉरेस्ट में उनका काम रहता है कि जो फॉरेस्ट में जो भी फ्लोरा फौना लाइफ है उनका ठीक से प्रोटेक्शन कर सकें, फायर ना लगे कोई भी फॉरेस्ट में, उस चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं, कोई हंटिंग ना करे इस चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं, और वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे इस चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं। तो फॉरेस्ट रेंजर्स का काम डेफिनेटली बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, बिकॉज हम समझ सकते हैं हमारे इक्विलिब्रियम को, हमारे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ों में बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। तो फ्लोरा एंड फौना लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स काम करते हैं, और जनरली काफ़ी समय इन लोगों को अकेले जंगल में अपनी टीम के साथ रहना पड़ता है। तो वो लोग जो कि अकेले रह सकते हों थोड़े समय के लिए, वही इस फील्ड के लिए सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, जिसे जो आप लोग आए दिन सुनते हैं कि हमारे मेडिसिन पे काम आते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों फूड्स पे काम आते हैं। इन सब चीज़ों का भी प्रोटेक्शन हमारे फॉरेस्ट मैनेजर्स ही करते हैं। तो फॉरेस्ट रेंजर्स अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फ्लोरा एंड फौना लाइफ में इंटरेस्टेड रखते हैं, जो कि प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बातें करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए सजग है। चलिए, अब फॉरेस्ट रेंजर बनने के लिए कुछ स्किल्स हमारे अंदर इननेट होनी चाहिए और कुछ स्किल्स हम लोग कोर्स के दौरान डेवलप करते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए? डेफिनेटली अगर फॉरेस्ट में काम करना है तो एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सजगता और नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली आउटडोर स्किल्स, बिकॉज फॉरेस्ट रेंजर का काम मेजरली फॉरेस्ट में काम करने का रहेगा, तो आउटडोर ही मेजर रहेगा। तो किसी को भी अगर डेस्क जॉब पसंद है तो इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें, इस करियर के बारे में ना सोचें। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर्स मैक्सिमम टाइम आउटडोर रहते हैं, तो वो जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतना ही वो बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम एक पुलिस की तरह होता है। तो जैसे फिटनेस वहाँ रिक्वायर्ड है, सिमिलरली वैसे ही फिटनेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उनको बहुत लंबे आवर्स तक बाहर रहकर काम करना होता है, काफ़ी समय तक उनको अपने टोज पे, अपने पैरों पे ही खड़ा हो रह के काम करना होता है। एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार जो मूवमेंट है वो पैदल ही रहता है, तो इसलिए फिटनेस, फिजिकली फिट होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही काम करती है। वर्बल व्हेन दे आर टॉकिंग विद देयर टीम मेंबर्स, तो डेफिनेटली वर्बल, और नॉन वर्बल जो वो क्लूज उनको एनवायरनमेंट देता है, वो फ्लोरा फौना लाइफ उनको जो क्लूज देती है, जिसको वो पहचानते हैं और सजग होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी उनकी मास्टरी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जंगल में आ सकती है हमारे सामने, और उसको हमें क्विकली समाधान देना होता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, चाहे वो टीम को मैनेज करने की हो या तो फिर फ्लोरा फौना लाइफ को मैनेज करने की हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उनके पास स्ट्रांगली प्रेजेंट होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स डेफिनेटली, एज आई मेंशन, कि उनका काम टीम में रहता है, तो अगर और टीम के साथ साथ और भी लोग जो कि आसपास के गाँव वाले होते हैं, या जो लोग क्रॉस करते हैं फॉरेस्ट को एवरीडे अपने किसी काम की वजह से, तो उन सब से फॉरेस्ट रेंजर्स को एक रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ती है, जिससे कि वो किसी भी प्रॉब्लम के समय या किसी भी अलर्टनेस के समय उनको पहले से इत्तला दे सकें। तो इसीलिए फॉरेस्ट रेंजर्स का इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनको हर लेवल पर ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है, हायरार्की में, चाहे वो अबव लेवल हो और चाहे वो लोअर लेवल हो। टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली अपने काम की उन्हें बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी ये काम उनके लिए पॉसिबल है। तो टेक्निकल स्किल्स फॉरेस्ट रेंजर्स को उनकी पढ़ाई और उनकी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। तो ये वो स्किल्स है जो कि वो आफ्टर देयर ट्रेनिंग दे विल लर्न अबाउट इट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेस्ट कैसे, एनवायरनमेंट कैसे आपके सामने
प्रस्तुत होता है आपको पता नहीं होता। बहुत सारे अलार्म्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं, बट वो किसी न किसी हादसे को की ओर इशारा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए रिस्पॉन्सिव होना बहुत इंपॉर्टेंट, और इमरजेंसी को भांपना, यानी फायर अगर लगती है तो वो जंगल में आग की तरह, एक मुहावरा हम लोग सुनते हैं, वो इसी तरीके से फैलती है। तो उस चीज़ को, इमरजेंसी को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो कि फॉरेस्ट रेंजर्स में बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट होनी चाहिए। देन एनवायरनमेंट के लॉज क्या हैं, क्या पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल की हैं, जो कि जिनकी अंतर्गत हम लोग एज अ फॉरेस्ट रेंजर काम करते हैं। तो इन सब पॉलिसीज़ और लॉज की समझ एक फॉरेस्ट रेंजर को अच्छे से होनी चाहिए, जो भी ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाई जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ही लास्ट और लीस्ट तो नहीं कहूँगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पैशन हमारे कंजर्वेशन के लिए, पैशन हमारे फ्लोरा एंड फौना लाइफ के लिए, और हमारे एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए पैशन होना फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए बहुत अनिवार्य है। तो ये सब स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी कि क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जिनको कि फॉरेस्ट रेंजर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बनना कैसे है। तो कुछ स्टेप्स हैं फॉरेस्ट रेंजर्स बनने के लिए। सबसे पहले तो क्लास 12th में अगर आप PCM भी पढ़ते हैं तो सबसे बेटर है, नहीं तो PCB या PCM तो होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम BSc इन फॉरेस्ट्री आप ग्रेजुएशन के तौर पे ले सकते हैं। BSc इन फॉरेस्ट्री बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स से आप पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम देना रहता है, जो कि UPSC कंडक्ट करेगा। और ये एग्ज़ाम 3 लेवल में रहता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होता है, फिर आपको मेंस क्लियर करना होता है, और फिर आपको इंटरव्यू करना होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेनली 2 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी रहेगी। 1 इज़ जनरल अवेयरनेस एंड सेकेंड इज़ फॉरेस्ट्री, जो कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी है। जब आप मेंस में आएंगे तो आपको 6 एग्जाम्स देने रहेंगे। तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ एग्जाम्स की। तो आपको जनरल स्टडीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देन फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं 60% से तो आप मेंस में जाएंगे। अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड प्रॉपर एक UPSC में जैसे कंडक्ट किया जाता है वैसे ही फॉरेस्ट्री एग्जाम के लिए होएगा। और उसके बाद फिर आप फर्दर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ज्वाइन करनी रहेगी, जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग एज ए IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको ये ट्रेनिंग देनी रहेगी एज अ प्रोबेशनरी फॉरेस्ट ऑफिसर, PFO के नाम से हम जिनको जानते हैं। और 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा विच विल बी एट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, देहरादून में ये एकेडमी प्रेजेंट है। तो 1 ईयर की ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हैं तब आप तैयार हैं IFS की फील्ड में अपनी सर्विसेज देने के लिए। इस एग्जाम को देने के लिए एज लिमिट रहेगी विच इज़ 21 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी तो मस्ट है। और अगर आप किसी स्टेट में, जिस भी स्टेट को आप सर्विस देना चाहते हैं, उस स्टेट की जो भी अपनी लैंग्वेज होगी वो भी आपको इसमें सीखनी चाहिए और सीखनी आनी चाहिए। अब समझते हैं कि एक फॉरेस्ट रेंजर को हमने फॉरेस्ट में और क्या क्या काम करना रहेगा अदर देन प्रोटेक्शन। फ्लोरा एंड फौना लाइफ के इकोसिस्टम को तो उनको मेंटेन करना ही है, बट उनकी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, उन लोग वो इंचार्ज हैं सबसे पहले तो पूरे फॉरेस्ट के, और इसी के अंदर उन्हें पूरा एग्जीक्यूशन करना होता है, पूरा सुपरवाइज करना होता है, और कैसे पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है, उस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली उनको हैंडल करना पड़ता है। वो सिचुएशन टीम से भी आ सकती है, वो सिचुएशन नेचर से भी आ सकती है, वो फ्लोरा से भी आ सकती है, वो फौना से भी आ सकती है। तो हर सिचुएशन को उनको बहुत स्मार्टली हैंडल करके और आगे उसको रिजॉल्व करना रहता है।
फॉरेस्ट में बहुत सारे काम और भी हो रहे होते हैं, जैसे कि रोड्स बन रही होती है, जैसे कि वुड टिम्बर एक्सट्रैक्ट होता है, देन टिम्बर कहीं ना कहीं स्टोर होता है, या और भी जैसे हमने बोला फ्लोरा फौना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं स्टोरेज भी उनका करना रहता है। तो वो स्टोरेज का प्रॉपर ध्यान रखना, फिर वो पूरा लॉजिस्टिक जो होता है, सामान जो नेचर से हमें मिल रहा है और उसको हमें दुनिया तक पहुंचाना है, वो पूरे लॉजिस्टिक्स का अच्छे से ध्यान रखना, और ये ध्यान में रखते हुए कि हम किसी लॉ को तो परेशान नहीं कर रहे, हम किसी लॉ को तो तोड़ नहीं रहे, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमको ये सारा डिपो का भी काम एक फॉरेस्ट रेंजर को करना रहता है। तो ये कुछ उनके प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, और जब आप ऑन द स्पॉट अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं तब आप एवरी डे में कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं। तो बात कर रहे थे कि कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप बीएससी इन फॉरेस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये सारे फॉरेस्ट्री के नेम्स आ रहे हैं, इन सब इंस्टीट्यूट्स के नेम आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा और आप देखिएगा कि आप कौन से एरिया में, अगर आपको फॉरेस्ट रेंजर का करियर अच्छा लगता है तो आप बीएससी पीसीएमबी लेकर और फिर आप फर्दर इन किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को का चयन करके एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप फॉरेस्ट रेंजर की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकते हैं। विद दिस नोट मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस करियर से रिलेटेड सुनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगली बार कुछ नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।